आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए इनकरेक्ट है। तो आंसर देखिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट, हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ये बात सही है कि गलत है? हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। ये वाला बात सही है कि एटम, डाल्टन्स ने बताया था कि जो एटम केमिकल रिएक्शन होते हैं वो एटमों का रीअरेंजमेंट ही होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ही होता है। डन है। मैटर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एटम, क्या मैटर इंडिविजुअल एटम से बना है? तो पूरी कहानी हमारे इसी के ऊपर गा रहे थे कि एटम सारे कैसे होते हैं, इन हमारे पास क्या होता है, इनडिविजिबल होते हैं और ज्यादा कटा नहीं जा सकता है। आइए, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। नो 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 सर, एनी रेशियो नहीं, कोई एक फिक्स रेशियो के अंदर। डाल्टन्स ने बताया था कि जब हमारे पास एटम कंबाइन करके हमारे पास कंपाउंड या हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमेशा उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रेशियो होता है। इसी को आगे चल के हमारे पास नाम दिया गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, हमेशा एक फिक्स होल रेशियो नंबर में बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही पूछा था। रन। आइए अगला भी देख लेते हैं। ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, हमारे पास इंक्लूडिंग मास, सभी के सभी हमारे पास कैसे होते हैं, सारे ऑल एटम सभी एलिमेंट होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास हमारे पास सेम होता है। बिल्कुल सर, सेम एटम के मास सेम होते हैं, यही वाला तो कंसेप्ट हमें बताया गया था। सेम एटम के मास सेम होते हैं, डिफरेंट एटम के मास डिफरेंट होते हैं। डन है। आई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर इसके अंदर इनकरेक्ट पोस्टुलेट बताना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो आइए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बहुत ताजा क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसको देखते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। हाँ जी सर बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो कह रहा है कि डिफरेंट एटम के डिफरेंट मास होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आइए अगला, मैटर कंसिस्ट ऑफ द डिविजिबल एटम। नहीं नहीं सर, ये बात गलत है कि मैटर कंसिस्ट डिविजिबल में नहीं, इंडिविजुअल में होता है। इंडिविजुअल लिखा है और मैटर इंडिविजुअल में बताया था हमारे पास डाल्टन साहब ने। आइए, compounds are formed when atom of different एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल कह रहा है कि एटम हमारे पास कंपाउंड तभी बनाएंगे जब उनका रेशियो कैसा होगा, फिक्स होल नंबर हमारे पास रेशियो होगा। तो ये बात हमारे पास क्या है, ये बात हमसे सही पूछा है। तो अभी तक हमारे लिए गलत कितना है, एक है। तो एक को टिक लगा के रखते हैं बी को। आइए अगला कह रहा है ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मास। कह रहा है कि सभी एटम जो होते हैं वो डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टी शो करते हैं हमारे पास मास के अलावा। क्या ये बात सही है गलत है, बताइए आप लोग, बताइए क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि हमें पता है कि सभी एटमों की प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास भी सेम होता है, जैसे कि आइसोबार, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। इसी के सारे हमारे पास लिमिटेशन हुआ करता था। ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग मास सभी प्रॉपर्टी सेम होता है। नहीं नहीं सर, सभी नहीं होते हैं। तो हमारे पास जैसे इसके लिए एग्जांपल कैसा देंगे, कैल्शियम का होता है 20 और 40, 20 और 40, और यहीं पे आर्गन का कितना होता है, आर्गन का होता है 40 और 18। ठीक है जी, समझे? तो ये हमारे पास एटम की प्रॉपर्टी तो अलग है लेकिन मास सेम है दोनों का। तो ये वाला बात गलत। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। हाँ जी सर, केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होते हैं। तो हमें पता चला बी और डी ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। डन। अगला हमारे पास फिर अगेन डाल्टन्स लॉ के ऊपर आए हैं। ठीक है जी, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट which was not proposed by the Daltons। हमारे पास कह रहा है कि इनमें से कौन सा डाल्टन्स ने नहीं दिया था। तो ये तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे बहुत इजीली से। ठीक है, ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, हमारे पास आइडेंटिकल मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाँ जी, पहला बात बिल्कुल सही कि हमारे पास सेम एटम के मास सेम होते हैं, डिफरेंट एटम के मास डिफरेंट होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हमें ये दिख रहा है कि ये तो डाल्टन साहब ने बताया था, यानी ये बात ये हमारे पास सही है। लेकिन हमें कैसा पूछना है,
हमें डाल्टन्स वाला नहीं बताना है, ठीक है जी। आइए, मैटर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम, हाँ जी सर, ये बात डाल्टन्स ने बताया था कि मैटम सारे कैसे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। अगला, व्हेन गैसियस combine or reproduce in a chemical reaction, they do so in a sample ratio by the volume, provide all the gases at the same temperature and pressure। ये बात किसने बताया था, डाल्टन्स ने बताया था क्या, नहीं नहीं सर, डाल्टन्स ने नहीं बताया था, ये एवोगैड्रो ने बताया था। एवोगैड्रो ने बताया था कि हमारे पास जब भी किसी के हमारे पास जब गैस निकलता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास फिक्स होता है। किसी भी गैस के लिए उसकी वॉल्यूम कैसे होती है, फिक्स होती है कि नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, यानी एसटीपी के ऊपर। तो ये वाला बात डाल्टन्स ने नहीं बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था। तो हमसे गलत ही पूछा था, तो हमने ये वाला बात सही हो गया। डन है। ये अगला देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। हाँ जी, दीज आर नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि डाल्टन्स ने बताया था ना कि एटम जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर होते हैं। जो हमारे पास इसी मैटर, हमारे पास एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन, और एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम से होता है, कभी भी मास का चेंज नहीं आएगा, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने फुलफिल किया था। ये भी हमारे पास डाल्टन्स ने बताया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, इस क्वेश्चन को हमारे पास दो तीन तरीके से किया जा सकता है, तो मैं आपको दो तीन तरीका करने का बताऊंगा। वो भी एक जो लॉन्ग मेथड होता है और वो भी एक जो शॉर्ट मेथड होता है। आप वैसे तो ये क्वेश्चन देखते के साथ ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज इतना परसेंट, हमारे 42.1% ऑफ कार्बन एंड हमारे पास 6.4% ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। इफ द मोलिकुलर वेट हमारे पास 342, देन मोलिकुलर फॉर्मूला इज। कह रहा है कि हमारे पास इतना इतना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमें बता दें मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा। डन है। पहला तरीका जो आप देखते ही बता देंगे, पहला तरीका है तो 342। आप बताओ इनमें से किसका मोलर मास होगा, तो याद होगा ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का कितना होता है, 342। और सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। तो पहले हमें ये पता चलेगा ऑप्शन हमारे पास कौन सा वाला है, आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। पहला तरीका है तो हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आप ये जान सकते हो कि इनका सबका मोलर मास निकाल लो। ठीक है जी, सबका मोलर मास निकालोगे तो इन सबका मोलर मास में डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बस बी वाले का ही 342 आएगा। ये दूसरा तरीका बिना सॉल्व किए बता सकते हैं, है कि नहीं। सबका मोलर मास निकाल दी और सबका मोलर मास निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे 342 हमारे पास किसके बराबर है। ओके, ठीक है जी। और तीसरा तरीका, और यही तरीका आप लोगों को अपनाना चाहिए, बाकी सारे तरीका फर्जी हैं, शॉर्टकट मत मारिए। हम जो तरीका बता रहे हैं इस पे ऐसे ही काम करते रहिए। हम इनका सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे। डन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल के हम इसका मोल निकाल लेंगे और मोल निकाल के हम बता देंगे। ठीक है जी, आइए चेक करिए कैसे करते हैं। चेक करो, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 3 एटम है। ठीक है जी, मान लेते हैं CX हो गया, CY हो गया और OZ हो गया। क्या ये बात आप लोग क्लियर है कि इस एटम के अंदर हमारे पास, इस कंपाउंड के अंदर 3 एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें नहीं पता ना, तो एक्स और वाई और जेड मान लिया हमने। तो आइए इसके अंदर आप चेक करिए कितने चीज हैं। इसके अंदर हमें एक्स पता करना है, इसके अंदर वाई पता करना है, इसके अंदर जेड पता करना है। एक्स किसके लिए है, कार्बन के लिए। ये वाई किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। और जेड किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो अगर एक्स, वाई और जेड की वैल्यू हमें पता चल जाए तो इस कंपाउंड के बारे में पता चल जाएगा। हाँ जी सर, पता तो चल जाएगा। अब आइए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स बराबर में कितना होता है, एन इंटू में, एन इंटू में हमारे पास क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई में क्या करेंगे, मामा। ठीक है सर, हाँ जी मामा। तो हमें एन ही तो पता करना है और इंटू में क्या करना है, 100%। ठीक है सर, 100%। ऐसे ही सब में करेंगे। तो इसको सबको अगर हम सफल करें, मुझे एन की वैल्यू पता करना है, तो इसको आप सफल करके आप ये चेक करोगे एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो एन इज इक्वल टू में, एन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू में एक्स का परसेंटेज इंटू में मोलिकुलर मास डिवाइड बाई में। आप इसको चेक करोगे तो ए डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। है कि नहीं है, है कि नहीं है सर,
हाँ जी सर, अगर n की वैल्यू पता करना है तो इसको इधर लेगा और इसको सफल कर दिए, तो बताओ x कितनी परसेंट है। x यहाँ से चेक करोगे कितना, x हमारे पास यानी कार्बन के लिए बात कर रहे हैं तो कितना परसेंट है, 42.1% है। इनटू में मोलर मास कितना है, 342 है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा इसलिए लिख रहे हैं। और एक किसके लिए निकालेंगे, कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए कितना है 12, और हमारे पास इनटू में क्या करेंगे 100। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करके हमारे पास आप चेक करके बता लो। ऊपर चेक करो, 42.1 गुणा में 342, ऊपर कितना आया 14389 143,982। ठीक है जी, डिवाइड में कितना आएगा जी 1200। तो इसको आप करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1200, तो करीब करीब आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। डन है, तो ये सॉल्व करके करीब करीब हमारे पास कितना आएगा 12 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसके लिए निकालेंगे तो चेक करो, पहले y का परसेंटेज कितना है, यानी हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 6.4 इंटू में मोलर मास कितना है 300 कितना आएगा 42 डिवाइड बाई में ये कितना हाइड्रोजन के लिए 1 और इसमें कितना डिवाइड करना है 100 से। तो आप चेक करोगे 6.4 इंटू में 342, तो ये आ रहा है 2188 पॉइंट में 8 डिवाइड बाई में 100, यानी ये आप चेक करोगे तो हमारे पास मोटा मोटी कितना आएगा 22 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी, 21 पॉइंट में 8 का इसका मतलब कितना है 22 के करीब करीब आ रहा है। डन, ओके। आइए सर, इसके लिए आप चेक करोगे ऐसे ही सिमिलरली, तो ऑक्सीजन का कितना है, अच्छा ऑक्सीजन का नहीं पता है तो पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 100% टोटल होता है, तो हाइड्रोजन कितना है 42.1 और ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन सॉरी कार्बन हमारा 42 पॉइंट होगा और इसका कितना है 6.4। तो आप इसको चेक करोगे तो कितना आएगा 100 माइनस 41.2 माइनस में 6.4, तो आएगा 51.5% ऑक्सीजन है। समझे, तो इसका कितना आएगा परसेंटेज 51.5 इंटू में मोलर मास 342 है डिवाइड बाई में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 और हमारे पास इसका कितना होता है 100। तो आप इसको चेक करोगे गुणा में 342, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,613 और डिवाइड में कितना आएगा 1600, और इसको आप लपेटोगे 1600 से तो ये मोटा मोटी कितना आ रहा है 11 करीब करीब आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको 11 करीब दिख रहा है। तो आपको यहाँ से भी x और y की वैल्यू पता चल गया। तो हमारे पास बताइए x की वैल्यू कितना आया है 12, h की वैल्यू कितना है 22 और o का वैल्यू कितना आया है 11। तो आपका यही हमारे पास ऑप्शन हमारे पास आ रहा था। ये थोड़ा सा मेथड लेंदी है लेकिन आपके यही जिंदगी में काम का आएगा, बाकी सब टाइम पास है। ठीक है जी, तो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। नहीं सॉल्यूशन आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइए, इसके लिए फिर और कुछ देखा जाएगा सॉल्यूशन। आइए ये वाला क्वेश्चन भी, A solution is prepared by the adding 2 gram of X to the 1 mole of water. परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ x इन द सॉल्यूशन इज, हमें मास परसेंट बताना है x का कितना होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको उम्मीद है कि मास परसेंटेज पता होगा, तो आप ऐसे निकालते हो मास परसेंटेज ऑफ b के बराबर होता है मास ऑफ में b डिवाइड बाई में मास ऑफ में a प्लस में मास ऑफ में b और इनटू में 100। मास परसेंटेज का सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इतना होता है। तो हमें b का यानी x का मान हमें पता करना है, तो हमें x की वैल्यू तो हमें दिया है ना 2 ग्राम। तो चलो मास परसेंटेज ऑफ x बराबर में कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, और इधर ए का तो हमें नहीं दिया हुआ है, यानी ये क्या है वाटर, तो वाटर का तो मास हमें नहीं दिया है लेकिन मोल तो दिया है ना, मोल तो दिया है ना। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसका हमारे पास कितना होता है 1 मोल ऑफ वाटर, हमारे पास कितना दिया हुआ 1 मोल ऑफ वाटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको मोल्स बराबर में गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। आप ऐसा भी तो कर सकते हो गिवन मास बराबर में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास, और कितने मोल्स दिए हुए वाटर के 1, और इसका मोलर मास कितना होता है
ठीक है जी। इसके मोल्स कितने दिए, एक, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है जी, 18 ग्राम पर मोल मोलर मास है, वाटर है। तो आप इसको चेक करोगे तो वाटर कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। तो हमारे बताओ ये कितना आया, 18 ग्राम वाटर है, प्लस में फिर 2 ग्राम कितना है, ये एक्स है, और इंटू में क्या है, 100 है परसेंट। तो आप एक बार चेक करोगे तो 2 में कितना आ जाएगा, 20 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और ऊपर कितना आएगा, 100। तो आप इसको काटोगे तो 5 टाइम में, और ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 10% आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। यानी हमारे पास x कितना है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कौन से दो कंपाउंड रहने वाले हैं, एक रहने वाला था x और दूसरा रहने वाला था y। तो अगर ये 10% है तो ऑटोमेटिक कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा। वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको ये अपने तरफ से बता दिया, ये कितना होगा, 90% होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। डन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे क्या। ए मेटल क्लोराइड कंटेन 55% ऑफ क्लोरीन बाय द वेट। ठीक है जी, कह रहा है कि मेटल क्लोराइड है जो कि हमारे पास उसके अंदर 55% क्या है, क्लोरीन है, बाय द वेट, यानी उसका मास 55 हमारे पास है। ठीक है सर, ओके है, ओके। 10 ml ऑफ वेपर ऑफ द मेटल क्लोराइड एट एसटीपी, वेट हमारे पास 0.57 ग्राम। कह रहे हैं 10 ml, सॉरी 100 ml वाटर हमारे पास इसका मेटल क्लोराइड का, हमारे पास एक गैस है, यानी 10 ml हमारे पास एसटीपी का मतलब दिया वो गैस है, और उसका जो वेट है 0.57 ग्राम वेट है। और इस मेटल क्लोराइड में हमें ये बताना है कि क्लोरीन कितने मोल क्लोरीन है। क्वेश्चन समझा, आइए, नहीं समझा तो एक बार समझाते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, H2O। H2O से हमारे पास याद आया कि मेरा H2O कहाँ है, एक बार थोड़ा H2O का दर्शन कर लिया जाए भाई। हाय, H2O से पानी का प्यास लग जाता है, तुम भी पानी पी लो भाई, थोड़ा हाइड्रेटेड रहो। ठीक है, आइए, H2O के अंदर आप मुझे बताओ, इसके अंदर आप बताओगे, इसके अंदर कहोगे सर इसके अंदर कितने मोल है, 2 मोल तो हाइड्रोजन के एटम है, और 1 मोल क्या है सर, 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन के एटम है। कहोगे कि नहीं कहोगे सर, हाँ कहोगे। और इसका परसेंटेज निकालना होगा कभी तुमने जिंदगी में, तो इसको चेक करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 11.11% आता है। और इसका कितना आता है, 88 या 89 के, जो भी इसमें से माइनस कर लेना, 100 में से कितना आएगा, मेरे ख्याल से 88% या 89% करीब करीब आता है। ठीक है जी, तो इतने परसेंट है। कह रहा है कि हमारे पास वाटर के अंदर नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है जी, अगर निकाले हो तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है जी, वाटर के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन है 2 मोल है, और उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन का 11.11% होता है। ठीक है, ओके, इतना। ऐसे हमारे पास इसमें ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज होता है, 1 मोल का हमारे पास कितना होता है, 88% हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं। उसी टाइप से ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल है हमारे पास, मेटल क्लोराइड है, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। चलो एक ऐसा ले लेते हैं, तो उन्होंने एक सैंपल ले लिया। ठीक है जी, ये सैंपल ले लिया, और इस सैंपल का ये जो वॉल्यूम बता रहे हैं लोग, वो बता रहे हैं 100 ml है, एसटीपी पे 100 ml है, और इसका जो वेट बता रहे हैं, जो इसका मास बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 0.57 ग्राम है। और हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं जिसका भी जो भी ये कंपाउंड होगा, इसका मोलर मास तो होगा ना, इस मोलर मास का 55% क्या है, क्लोरीन है, बाय द वेट मास होगा क्लोरीन का। हमसे पूछ रहे हैं इसका जो भी मोलर मास होगा इस कंपाउंड का, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का जो भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के अंदर कितने मोल क्लोरीन के एटम हैं, हमें बताना है कितने मोल। डन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या, हाँ जी सर, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। आइए, यानी मोटा मोटी हमें बताना है कितने मोल इसके अंदर क्लोरीन है। डन है, आइए, क्लोरीन के जब मोल हमें बताना, बताओ हमारे पास, तो सबसे पहले इसका क्या चाहिए, कितने मोल हमारे पास एटम है। तो मुझे तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना, अपने को तो बहुत भाई गरीब आदमी है, हमें तो ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाई में मोलर मास।
तो आप कहोगे सर एक क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन चाहिए, तो गिवन मास तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, लेकिन मोलर मास तो हमें तो पता है ना, क्लोरीन का हमारे पास 35.5 होता है, यानी एटॉमिक मास जिसको कहते हैं उसी को मैं मोलर मास कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एटम के बारे में बात हो रही है। तो एटॉमिक मास तो हमें तो पता ना 55.5 होता है, ठीक है जी, लेकिन मुझे गिवन मास नहीं पता है, ठीक है जी। तो अपने को तो देसी जुगाड़ पता है ना, गिवन मास निकालने के लिए इधर से आप निकाल सकते हो ना गिवन मास। अब इस सेगमेंट से आप गिवन मास निकालो, मास दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका मोलर मास निकालना है, अभी मोलर मास निकालना है क्योंकि उसमें 55% हम निकाल लेंगे, तो इसका मोलर मास निकालना है, मास दिया हुआ और इसका ये दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास इनटू में सॉरी इक्वल टू में गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय में 22.4 लीटर, तो लीटर को चेंज कर दोगे तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय में गिवन मास इनटू में सॉरी इक्वल टू में अब इसको ml में चेंज करो क्योंकि ये ml में दिया हुआ है, तो 22400 ml डिवाइड बाय में इसका गिवन वॉल्यूम। तो अब इसको चेक करोगे तो हमारे पास इसका बताओ, इसका कितना है 22400 ml डिवाइड बाय में, ये कितना ml दिया हुआ है 100 ml हमें दिया हुआ है, और इनटू हमें एक गिवन मास को इधर ले जाएंगे तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.57 हमारे पास दिया हुआ है। तो अब इसको खिंची करने के बाद आइए, अब इसको खिंची करने के बाद हमारे पास चेक करोगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 224 इनटू में क्या करना है 0.57 हमारे पास करोगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा जी, इसको ये पूरा सॉल्व करने पे आंसर आएगा 127.68 ग्राम, हमारे पास इतना आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रहा है आपको, इतने ग्राम हमारे पास क्या है, इसका मोलिकुलर मास है, समझ में आया, इसका क्या है मोलिकुलर मास है इतना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो उसके अंदर ये पता करना है ना कि उसके अंदर दूसरा कितना बचा हुआ है, तो हम 55% निकालेंगे क्योंकि इसका 55% क्लोरीन है, तो इसको हम क्या निकालेंगे 55% का मतलब होता है 0.55, तो इसको 55% निकालेंगे, तो आइए इसका मतलब है इंटू 0.55 सॉरी इंटू 0.55, तो आप ये चेक करोगे ये कितना आया 70 पॉइंट में 224 हमारे पास इतना मास, इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन है, इस मोलिकुलर मास के अंदर इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन है, राइट। तो इतने ग्राम क्लोरीन होने के बाद हमारे पास चेक करो, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितने ग्राम क्लोरीन है 70 पॉइंट में 224 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स से कटोगे तो 25×70 हमारे पास ये अप्रोक्स 2 के करीब आ जाएगा, यानी इस पूरे कंपाउंड के अंदर हमारे पास Cl के कितने मोल थे, Cl के 2 मोल हुआ करते हैं इसके पूरे कंपाउंड के अंदर, हम कहेंगे तो इस मेटल के अंदर कितने Cl हैं 2 Cl हैं, ठीक है जी। आइए तो यानी हमारे पास इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा एक चेक करो, इस पूरे के अंदर हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो मेटल है जो हम M दिखा रहे हैं ये क्या है, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं लेकिन हो सकता है आ जाए, ठीक है जी। तो ये जो मेटल है वो मेटल क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो एक बात बताओ, इस कंपाउंड को देख के मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में हम कहेंगे ना मोलर मास इज इक्वल टू में 1 इंटू में M प्लस में 2 इंटू में Cl का मास कितना होता है 2 इंटू में Cl का एटॉमिक मास, तो मोलर मास हमें टोटल निकल के आया ना 127, 127 पॉइंट में 68 बराबर में, ये हमें मास ऑफ M नहीं पता है तो M कर देंगे प्लस में इसका कर देंगे तो कितना आएगा 70 पॉइंट में, यहाँ पे हमने निकाल के ना 70 पॉइंट में 224 हमारे पास निकल के आया है, ठीक है जी 224 हमारे पास निकल के आया है। तो इसको इधर भेजेंगे तो मास बराबर में आप कहोगे 127 पॉइंट में 68 माइनस में 70 पॉइंट में 224, तो आप ये चेक करोगे तो 127 पॉइंट में 68 माइनस में 70 पॉइंट में 224, तो हमारे पास 224, तो आप ये चेक करोगे ये आ रहा होगा 57 पॉइंट में
456 ग्राम आ रहा होगा इसका मास। अब ये आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो आपने बता दिया होगा ये कौन से ग्रुप का होगा, एल्कली अर्थ मेटल का होगा ये, क्योंकि हमारे पास उसी की वैलेंसी 2 होती है। अब इस बात पे हम ये जानना चाहेंगे आप इसका मोलर मास यानी कौन सा एटम है आप मुझे सर्च करके बता देंगे, तो कमेंट में आंसर दे देंगे तो मुझे बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, बता दोगे, क्या आएगा तकलीफ, इसका आप हमें आंसर बताइएगा। ठीक है, आइए, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कह रहा है कि मास रेशियो बताना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, मास रेशियो बताना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका हमारे पास मोलर मास हमें दिया 62 ग्राम पर मोल दिया है। रिक्वायर्ड टू द मेक 500 ग्राम ऑफ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन एंड हमारे पास 250 ml ऑफ 0.5 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को क्या समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है एक केस है, इसको हमारे पास केस है और ये दूसरा केस है। इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है, पहला हमारे पास एक डाटा दिया हुआ, फर्स्ट डाटा हमारे पास दिया हुआ, फर्स्ट डाटा कह रहा है कि हमारे पास इसका मास हमें क्या मान लेना है, m1 मानो, इसका मास क्या मानो, m2 मानो। ठीक है जी, इसका m1 और m2 मास मानो, और हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है m1 डिवाइड बाई में m2 मास का रेशियो पूछा जा रहा है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? मोल हमारे पास कह रहा है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी मास रेशियो यानी 1 का और 2 का हमें मास का रेशियो बताना है, सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 2 में। तो इस वाले पूरे को मैं 1 मान लेता हूँ, इस वाले को पूरे को 2 मान लेता हूँ। तो 1 और 2 का बीच में हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल के मास का रेशियो बताना है। अब इसके अंदर में हमारे पास इसका मामा दिया हुआ है मोलिकुलर 62, तो इसका भी हमारे पास कितना होगा मोलिकुलर मास इसका भी मोलिकुलर मास कितना होगा 62। और पहले वाले केस के अंदर बताया गया कि रिक्वायर्ड टू मेक, इसका जो हमारे पास जो मास है यानी मास ऑफ ए है वो कितना है 500, यानी मास ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि सॉल्यूशन अगर नहीं बोला तो हमारे पास पक्का किसका होगा, ये सॉल्वेंट का मास होगा, तो ये सॉल्वेंट का मास होगा 500 kg। और इसका हमारे पास जो छोटी मम्मी बताई है यानी मोलैलिटी बताया है 0.5 स्मॉल एम, हमारे पास इसकी मोलैलिटी है। और इसके अंदर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास 250 ml एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका भी मैं मास मान लेता हूँ अप्रोक्स के लिए, मास ऑफ ए इसका मान लेता हूँ कितना है 250 ml। इसको डेंसिटी को हमारे पास चेंज करेगा ना, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका जितना वॉल्यूम रहेगा, ये भी शॉर्टकट ध्यान रख लो, वाटर के लिए मास और उसका वॉल्यूम दोनों सेम होता है, तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बस ml को ग्राम में ही हो जाएगा, बाकी सब कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो इसका जो मास ऑफ है कितना आएगा 250 ग्राम है। और इसकी भी जो छोटी मम्मी दिया हुआ है वो 0.25 स्मॉल एम दिया हुआ है। ठीक है जी, आइए, इतना दिया हुआ है, तो आप इतना देखोगे तो हमारे पास इतना आप लोगों को पता होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई में नंबर ऑफ मोल्स को और खुल के लिखूं तो क्या लिख सकते हूँ भाई, चेक करना, इसको लिख सकता हूँ गिवन मास इंटू में 1000 डिवाइड बाई में मोलर मास इंटू में मास ऑफ ए। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो इसको गिवन मास का रेशियो निकालना है, तो आप इसको गिवन मास के रेशियो में आप ऐसा कर सकते हो, गिवन मास इसको सबको इधर भेजो, तो छोटी मम्मी इज इक्वल टू में मोलर मास इंटू में क्या करेंगे मास ऑफ ए डिवाइड बाई में हमारे पास इसको इधर करेंगे, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, है कि नहीं है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये गिवन मास, यही मास का रेशियो हमसे पूछा जा रहा था, हम दोनों तरफ डालेंगे। आइए, तो पहले वाले के लिए लिखूंगा, तो मोलैलिटी ऑफ 1 इंटू में मोलर मास दोनों के लिए सेम है, तो इंटू में मास ऑफ में ए 1 का डिवाइड में क्या करेंगे 1000 डिवाइड, अब इसीलिए दूसरा के लिए लिखूंगा, तो मोलैलिटी ऑफ 2 इंटू में क्या करूंगा, मोलर मास तो दोनों के लिए सेम है, इंटू में मोलैलिटी ऑफ में कितना आएगा ए का कितना 2 डिवाइड में कितना आ जाएगा
1000 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको गिवन मास भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों को मतलब गिवन मास का रेशियो ही पूछा जा रहा है। अब चेक करो, मोलैलिटी दोनों का सेम है। पहले बात तो चेक करो, 1000 से 1000 काट दोगे, इस हमारे पास मोलिकुलर वेट से मोलिकुलर वेट काट दोगे, डन है, होगा ओके। अब चेक करो, यहाँ पे जितना मोलैलिटी है उतना मोलैलिटी ये है, तो दोनों सेम है तो ये भी कट जाएगा, तो मोलैलिटी 1 और मोलैलिटी 2 भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला, ओहो, हाँ जी, ठीक है, मोलैलिटी कम है, लेकिन मास ऑफ ए इसका कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ए इसका दिया हुआ 500 और इसका कितना दिया हुआ है 250, तो इसको काटोगे कितने बार में आएगा, 2 बार में, है कि नहीं है, 2 बार में। तो आप ये कहोगे गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ बी बराबर कितना है, 2:1 है, ठीक है जी। तो आप क्या कहोगे, 2:1 है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास कितना दिख रहा है, डी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आएगा। When hydrocarbon A undergoes the combustion in the presence of the हमारे पास air required to 9.5 equivalent of oxygen and produce 3 equivalent of water, what is the molecular formula of A? ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका बैलेंसिंग का। तो CXHY इज इक्वल टू में x प्लस में y बाई में 4 dy हमारे पास O2 गिव्स x अमाउंट ऑफ CO2 एंड y डिवाइड बाई 2 ऑफ H2। ये वाला आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, याद आना चाहिए। अब क्वेश्चन को देखो, अब तो क्वेश्चन जैसे ही आपने फॉर्मूला वैसे तो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मुझे कमेंट करो, ये सर हमने ये तो नहीं पढ़ा, जिंदगी में पहली बार ही देख रहे हैं, ठीक है जी। आइए, कोई बात, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। कह रहा है ए है कोई कंपाउंड, ठीक है जी, और इसका जो इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन चेक करो कितना दिया हुआ है, 9.5 और वाटर का इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या बताना है इसका, यानी ले दे के एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है, तो आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू तो हमारे पास यहां से निकल जाएगा, कैसे, वाई बाई में 2 इज इक्वल टू में कितना है 3, यानी वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी पक्का ये वाला वाई की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास चेक करो, सब में इस वाले को हटा के बाकी सब में 6 है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास वाई निकल गया, तो इसको चेक करो अब इतना, x प्लस में y बाई में 4 इज इक्वल टू में कितना है 9.5, तो इसका मतलब है x प्लस में और y की वैल्यू कितना है 6 डिवाइड बाई में 4 इज इक्वल टू में 9.5। तो आप इसको चेक करोगे तो चुटुक चुटुक करेंगे तो 2 डिवाइड बाई में 3, तो इसका हो जाएगा x प्लस में 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब तो 1.5 इज इक्वल टू में 9.5, और x इज इक्वल टू में चेक करोगे तो 9.5 माइनस में 1.5, तो कितना आ जाएगा 8 के करीब आ रहा है क्या, घटा देंगे 8, 9.5 हमारे पास सही तो आ रहा है, 8 ही आएगा, 9.5 माइनस में 1.5, हाँ जी 8 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 8। तो हमारे पास हाइड्रोजन किसका है 8 और ऑक्सीजन कार्बन कितना होगा 6, x की वैल्यू है 6, ठीक है जी। ऐसे करेंगे ना, x की वैल्यू कितना, सॉरी 8, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके। ये वाला ऑप्शन, ये वाला चेक करो, व्हेन ए हाइड्रोकार्बन अंडरगोज द कंप्लीट, हमारा सेम ही क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है जी। ऐसा होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए क्या, छोड़ दिया जाए या कर दिया जाए, चलो कर देते हैं। आइए चलो, एक इक्वेशन ऐसा बनेगा ना, x प्लस में y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में कितना है 11 ग्राम, तो 11, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में कितना है 4, तो y की वैल्यू आप चेक करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहीं पे हमारे पास x प्लस में 8 डिवाइड बाई में 4 इज इक्वल टू में 11, तो x इज इक्वल टू में चेक करो कितना आएगा, x प्लस में इसको काटेंगे तो 2 बार में इतना 11, यानी x इज इक्वल टू में 11 माइनस में 2, और x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास कितना हो जाएगा CXHY, तो हमारे पास इसको किसके इक्विवेलेंट होगा C9 और H कितना 8 के बराबर होगा।
ठीक है जी। तो उम्मीद करते होंगे ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। ये वाला बहुत क्वेश्चन मजेदार है, इस वाले को क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करो। आइए क्वेश्चन को हमारे पास समझते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.3% ऑफ आयरन बाई मास, द नंबर ऑफ Fe एटम इन इतने 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर, ठीक है जी, हमारे खून के अंदर जो आयरन होता है, आयरन एक लिगेंड की तरह काम करता है, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो हमारे आयरन में जो हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो आयरन है वो कितना परसेंट है जी, वो परसेंट है 0.34% हमारे पास ब्लड के अंदर आयरन है बाय द वेट। और हमारा कह रहा है उस खून का, चलो आइए ऐसे करवा देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ब्लड लिया गया, ठीक है जी। इस ब्लड के अंदर ऐसा होता है कि आयरन जो है हमारे पास बॉडी में 0.34% हमारे पास कैसा होता है, बाई वेट, बाई मास कितना होता है, Fe के एटम होते हैं। लेकिन अब कह रहा है कि इस खून का हमने 3.3 ग्राम ले लिया, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल जो हमारे पास एटम होंगे Fe के, वो Fe के एटम बताने हैं, नंबर ऑफ एटम बताने हैं, है कि नहीं है। तो चेक करो इसको सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच लोगे। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, गिवन मास बाई में मोलर मास और इनटू में कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर। आप चेक करो ये वाला आपको गिवन मास पता है Fe का कितना होता है जी, इस वाले का 56 नहीं पता है तो क्वेश्चन के अंदर दिया, वैसे पता होना चाहिए। इसका वाला कितना होता है, 6 का पावर 10 का पावर में 6 गुना 10 के पावर में 3। लेकिन हमें गिवन मास तो नहीं पता ना Fe का मास हमें नहीं पता है ना, तो Fe का मास के लिए वो डाटा दिया हुआ है। अब ऐसे ही आपको समझना है इस चीज को, देखो कैसे करेंगे। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ही कमाल है। वैसे तो इसको मैं 2-3 तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इजी तरीके बताता हूँ ताकि आप लोग भी इसको सोच पाओ, समझ पाओ कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है जी। आइए पहला स्टेटमेंट समझो। पहला स्टेटमेंट लिखा है 0.34 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है जी, परसेंट ऑफ Fe। तो इसका तो ये मतलब बताओ 0.34% बाई मास ऑफ Fe एटम हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका ये मतलब आप नहीं निकाल सकते हो, चेक करो ऐसा 100 ग्राम हीमोग्लोबिन को Hb कर रहा हूं, इसके अंदर 0.34 ग्राम Fe है। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 0.3 ग्राम Fe है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए कितना होगा, तो सर 0.34 डिवाइड में 100 होगा, 100 ग्राम ऑफ Fe होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना Fe होगा, तो 0.34 इंटू में 100 होगा, डिवाइड में 100 होगा। और हमारे पास पूरा हीमोग्लोबिन है कितना, क्वेश्चन में चेक करो 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम कहेंगे 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कितना होगा, 0.34 इंटू में 3.3 डिवाइड बाई में 100 ग्राम ऑफ Fe हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी हमारे पास गिवन मास भी निकल जाएगा। 0.34 इंटू में 3.3 और हमारे पास इसको ऊपर वाले को करके कितना आ रहा है, ऊपर वाले को करके आ रहा है 1.122 डिवाइड में आया 100, और इसका हमारे पास 100 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, यह आया है 0.11, क्या आएगा 0.01122। हमारे पास इतने ग्राम ऑफ Fe आया, तो हमें गिवन मास भी निकल गया। आओ चेक करो, यानी हमारे पास कितना आया 0.1122। तो सारे वैल्यू को हमारे पास पुट कर देते हैं और चेक करते हैं। 0.01122 डिवाइड बाई में 56 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर में 23। अब आइए इसको बस सॉल्व कर दीजिए।
अब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितने से, ये मोटा मोटी 2-3 बार में जा रहा है क्या, 1156। कोई बात नहीं, हम तो कैलकुलेटर कर लेते हैं, बाकी तुम लोग अपना करते रहना भाई। इसको करके तो 0.01122 डिवाइड बाई में 56 इंटू में 6, ये आ रहा है हमारे पास 336 इंटू में 10 की पावर में 23, और इसको हमारे पास लपेटेंगे 0.01122 डिवाइड बाई में 336 करेंगे, तो आप ये चेक करोगे 0 पॉइंट में हमारे पास 336, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये तो हमारे पास अजीब सही आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, एक काम करते हैं, इसको हमारे पास ऐसा बना देते हैं, इसको कर देते हैं 1122 इंटू में 10 की पावर में 5, 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, इंटू में 56 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर में 23। अब इसको हमारे पास करें क्या, 1122 डिवाइड बाई 56, हाँ ये देखो ये सही कटा, इससे ये कटा 20 बार में, मोटा मोटी ये 20 बार में कटा है, ठीक है जी, तो वो आया है 6, 1/6, तो हमारे पास इसको आगे हमारे पास ऊपर ले चलेंगे तो 1/6 आ गया ना, इसको 1/6 इंटू में 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 23 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस में हमारे जोड़ के 28 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई में 6, ये कितना आ रहा है, ये 1.66 के करीब करीब आ रहा है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में आपको 19-20 होगा तो कैलकुलेशन चेक करना, ये आ रहा है 0.166 पे बार इंटू में 10 की पावर में माइनस का 28 आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, एक काम करो, यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है, इसके बाद ही हमें लग रहा है कुछ गलती हुआ है, ठीक है जी, आइए एक बार कोशिश करते हैं, एक बार और का, ओ हो, ये बार बार हम नीचे लिख रहे थे ऊपर है, हे भगवान, 1122 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5 डिवाइड बाई नीचे कितना है 56 इंटू में ये आएगा 6 गुणा में 10 का पावर, ये बार बार हम नीचे लिख रहे थे, ओहो ठीक है ठीक है, तो आइए इसको काटने से इसको कितने बार आ रहा था, 20 बार में, तो हमारे पास 20 बार में, अब इसको चेक करो, 20 को 6 से करेंगे तो 120, 20 को 6 से करेंगे 120, और 10 की पावर इधर इधर करेंगे तो कितना आएगा, 23 में से 5 घटा देंगे तो 23 माइनस में 5 घटा देंगे तो ये 18 आ जाएगा, और इसको अगर हमारे पास और खुल कर लिखे तो 1.20 इंटू में 10 की पावर में 20 एटम आ जाएंगे, किसके, Fe के इतने एटम आ जाएंगे, ठीक है जी, इसको इधर ले गए तो 20 आ गया, और मोटा मोटी ये आंसर कैसा दिख रहा है, सी ऑप्शन का हमारे पास आंसर दिख रहा है, डन है। तो फिलहाल अभी तक हमारे पास 20 क्वेश्चन का रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, राधे राधे।